हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर हम किस हिसाब से बायोलॉजी को पढ़ें कि हम आसानी से 90 में से 80 प्लस क्वेश्चन जो है कर सकें। तो उसके पीछे आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो सर आपसे नोट्स बनवा रहे हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उस नोट्स को अपना आधार मानिए, ठीक है, और उसको घर जाकर के आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। बिना देखे उसको रफ में लिखने की प्रैक्टिस को भी आप लगातार मेंटेन करके रखें। उसके बाद आप एनसीईआरटी ले और एनसीईआरटी की एक लाइन को बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएं। अब इसमें आपको ये लगता है कि सर ने आपको ये चीज एक्स्ट्रा करवाई है और एनसीईआरटी की लाइन को आपको समझने में ये हेल्प कर सकती है, तो आप वहीं पर एक पॉइंट लगा करके साइड में उस चीज को पॉइंट आउट कर लीजिए जो नोट्स में आपको एक्स्ट्रा सर ने लिखवाया था और जिसके लिखने से आपको एनसीईआरटी की लाइन जो है वो समझ में आ जाती है। अब एनसीईआरटी के अंदर अगर आप वर्क करोगे तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैंने नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ी है, तो डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा होगा नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि बेटा जी जो आपका पेपर आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो आपने नोट्स और एनसीईआरटी दोनों पढ़ लिए हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और अगर मान लीजिए लैंग्वेज थोड़ी बहुत आपके नोट्स में सिंप्लीफाई करके आपको लिखवाई गई थी और एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, तो फिर आपने उस हार्ड लैंग्वेज को भी अच्छे से समझ लिया है, तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो नोट्स और एनसीईआरटी को किस हिसाब से पढ़े ये वाली बात थी। अब आप अगर मान लीजिए केवल एनसीईआरटी पढ़ करके एग्जाम में जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा करके आ गई, तो आपको उस क्वेश्चन को आते हुए भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आप उसको नहीं कर पाते और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका सही नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर संभावना ही रहती है कि वो क्वेश्चन गलत हो। जिस क्वेश्चन को अपन नहीं समझ पाते उसकी संभावना मोस्टली गलत होने की ही रहती है। तो एक चीज का आप ध्यान रखिए बेटा, आप एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ने के बाद में, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप जरूर करें। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है। मैं आपको नहीं ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप थ्योरी के लिए कोई बुक परचेज करें। आपके सर आपको नोट्स करवा रहे हैं, जहां कहीं पे भी पूरे इंडिया में आप पढ़ रहे हैं, हर कोचिंग का टीचर जो है अपना बेस्ट आपको तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। और अगर उस अनुसार आपको पढ़ने को मिल रहा है, एनसीईआरटी समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस टॉपिक के आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर जो है मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उस चीज को वहां से जो है रेफरेंस लेकर के अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपने जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस करें, 100 क्वेश्चंस आपने करें टोटल, और उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके गलत हो गए, प्रैक्टिस के टाइम की बात करें। अब वो 10 क्वेश्चन उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक के थे, उस टॉपिक को पॉइंट आउट करें और उस टॉपिक का एक बार अच्छे से रिवीजन करें। क्लियर है? और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो आप आज जो टॉपिक आपने क्लास में पढ़ा है वो अगर अभी करंट में आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, पर आप थोड़े दिन बाद में उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है भूलते जाएंगे। तो आप अपने रिवीजन का भी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। कम से कम 4 से 6 घंटे मिनिमम, आप 6 घंटे आराम से जो है वो निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। उसमें से 3 घंटे आप डेली जो क्लास में पढ़ते हैं उसको दीजिए, और बाकी बचे हुए 3 घंटे पीछे का जो रिवीजन है उसको आप दीजिए, पीछे जो आप पढ़ चुके हैं उस चीज को रिवाइज करने में दीजिए। तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और नीट के एग्जाम को अच्छे से आप क्वालिफाई करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, नीट ही नहीं, आजकल बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम चलते हैं। बायोलॉजी के एग्जाम को छोड़ दीजिए, दूसरे आईआईटी का भी है, जेई का भी है, सीयूईटी का है, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको इसमें फायदा मिलता है। क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो स्पीड आसानी से मेंटेन हो जाएगी। और लास्ट के अंदर ये आप करें कि जब आप एग्जाम देने वाले हैं तो 2-3 महीने पहले आप कोई ना कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग की, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट लास्ट में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, एक्यूरेसी आपकी आएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो स्पीड भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी और आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने वाली कंडीशन में चले जाएंगे। देखिए, जो बच्चे रैंक के लिए लड़ते हैं तो उनको तो पूरा सिलेबस करने की आवश्यकता होती है, पर जो बच्चे केवल सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं उनको पूरा का पूरा 100% सिलेबस करने की आवश्यकता नहीं होती। वो 85% की अप्रोक्स भी सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर के कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन रेंज के अंदर चले जाते हैं। क्लियर है? तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाली कंडीशन में सबसे पहले अपने आप को लाइए। आप जिस पोजीशन में हैं आप ये देखिए कि क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, मेरी जो कंडीशन है उस हिसाब से। तो सबसे पहले आप क्वालिफाई वाली कंडीशन में जाइए। क्वालिफाई वाली कंडीशन में आप चले जाते हैं, उसके बाद आप रैंक के लिए सोचिए।
ठीक है, तो पहले आप एक लेवल जैसे क्वालिफाइंग राउंड वाला जो है उसको अचीव करें, फिर रैंक वाले लेवल के लिए आप लड़ाई करें। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ये जानकारी जान के बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगी। थैंक यू।